हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अलजेब्रा में हम पढ़ रहे थे, देखो वैल्यू पुटिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ लिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का एक वर्जन और बच गया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 3-4 सवाल रिवीजन के कर लेते हैं, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है, चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगा दो, चाहो तो सिमेट्री लगा दो। देखो भाई, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने कहा भाई एक समीकरण है, एक समीकरण है और 3 चर है, एक चर एक्स्ट्रा है, सॉरी 2 चर एक्स्ट्रा है, 2 चर क्या है एक्स्ट्रा, जिनको आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा बी और सी को मैं जीरो पुट कर देता हूँ, बी और सी को मैंने जीरो पुट कर दिया। जब मैं बी और सी को जीरो पुट करूंगा तो ए भी क्या हो जाएगा, ए भी मेरा जीरो हो जाएगा, ए भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब ए बी सी तीनों जीरो हो गए। अब हमें इसका मान निकालना है तो निकालते हैं। देखो हमें इसका मान निकालना है, तो 1/1 प्लस किसी की भी घात अगर जीरो होती है तो उसका मान 1 होता है। तो x की घात जीरो करूंगा 1 आएगा, x की घात जीरो करूंगा 1 आएगा। अब ऐसा का ऐसा यहाँ पे बनेगा, ऐसा का ऐसा यहाँ पे बनेगा। तो कहने का मतलब ये तीनों सेम बनेंगे, तीनों सेम बनेंगे तो 3 बार लिखने के बजाय 3 से गुणा कर दो। तो आप देखोगे 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। तो ये हमने वैल्यू पुटिंग लगा दी भाई। अब आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे सिमेट्री भी लग सकती है, तो सिमेट्री भी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिमेट्री भी लगा लो। देखो भाई सिमेट्री लगाएंगे तो मैंने कहा था कि भाई जो वेरिएबल्स है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आने चाहिए, दिखने में बिल्कुल एक जैसा है, दिखने में बिल्कुल एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, सिमेट्री लगा देंगे, पुट ए बराबर बी बराबर सी। तो यहां से क्या होगा, तो हमने जब पुट किया तो क्या आ गया, यह आ गया भाई ए प्लस ए बराबर जीरो। तो 3 a बराबर जीरो। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया, 0/3 मतलब जीरो। a का मान जीरो आ गया, ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना है तो इसका मान निकाल देते हैं। आपने कहा 1/1 प्लस एक्स की घात a का मतलब हो गया जीरो, तो x की घात जीरो 1 आ जाएगा। देखो a का मान जीरो आ गया और a b c तीनों बराबर है तो तीनों का मान जीरो ही हो जाएगा। तो सबका मान जीरो ही हो गया, तो ये भी जीरो हो जाएगा मतलब 1। अब ऐसा 3 बार लिखने के बजाय आप 3 से गुणा कर दो, तीनों सेम टू सेम आएंगे। अरे भाई तीनों सेम टू सेम आएंगे ना यार, 3 बार लिख के दिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें, इतने लल्लू बालक हो गया तुम। इसको मैं 3 से गुणा करके ऐसे नहीं लिख सकता क्या, मतलब बड़ी हद मचा रखी है यार। 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें भी मतलब क्या नहीं समझ में आया तुम्हें, बताओ। तो आप सिमेट्री लगाओ या वैल्यू पुटिंग लगाओ, या तो कोई कुछ लगेगा नहीं, या तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग या सिमेट्री लगेगी नहीं। अगर लग गया तो उत्तर आएगा, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आप कहो तो मैं सवाल आपके सामने ही लिख देता हूँ, वीडियो को बार बार रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी नहीं पड़ेगी, आपको भी नहीं पड़ेगी। तो हम अगला सवाल आपकी छाती पे फेंकते हैं भाई। देखो भाई अगला सवाल आ रहा है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो यह आ गया, यदि सवाल ये है, यदि 4x - 3 बटा
एक्स प्लस 4y माइनस 3 बटा वाई प्लस 4z माइनस 3 बटा जेड बराबर आपको 0 दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ऑप्शन आपके सामने क्या है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है 6 4 9 3, 6 4 9 3। चलो भाई बताओ, देखो कल की क्लास में हमने सिमेट्री पढ़ी थी, तो आप सिमेट्री का यूज करके इस सवाल का उत्तर निकालेंगे। वीडियो को पॉज कर लो और इस सवाल का उत्तर बता दो क्या आएगा। चलो देखो, दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है। अरे भाई दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। x की जगह y है, y की जगह z है, z की जगह x है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम टू सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमेट्री लगाएंगे। सिमेट्री लगाएंगे तो ये हो गया पुट x बराबर y बराबर z, तीनों को बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो जब मैं तीनों को बराबर पुट करूंगा तो ये तीनों सेम टू सेम बन जाएंगे, तीनों सेम टू सेम बन जाएंगे। तो मैं 3 से गुणा कर देता हूँ और ये हो जाएगा 4x माइनस 3 बटा एक्स बराबर 0। अरे ठीक है ना भाई, अब ये 3 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो 4x माइनस 3 बटा एक्स बराबर 0/3। अब ये x भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, ठीक है, तो गुणा में जाएगा तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 0 इंटू एक्स। तो 4x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3/4, x बराबर आ गया 3/4। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो इसका मान कितना आएगा, देखो भाई इसका मान कितना आएगा, आपने कहा 1/x, x कितना है 3/4, 3/4। अब y का मान भी 3/4 रहेगा, z का मान भी 3/4 रहेगा, क्योंकि तीनों बराबर है ना। तो 3 बार लिखने के बजाय मैं इसको 3 से गुणा ही कर देता हूं। देखो नीचे जो बट्टे वाली संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अरे उल्टी जानते हो ना आप, वोमिटिंग, तो क्या हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। तो ये 3/4 है, उल्टा होगा तो 4/3 हो जाएगा, और ये गुणा में 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 4। तो उत्तर आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप, हैं? अरे बोलो भाई, अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलो अगला सवाल लेते हैं भाई। तो ये सिमेट्री हमने कल पढ़ी थी, और उम्मीद करता हूं कि हमने 20 सवाल करे थे आसपास, तो आपको 20 सवालों में सिमेट्री आपके दिल के अंदर उतर गई होगी। फिर भी मुझे थोड़ी बहुत कमी लग रही है, तो 1-2 सवाल मैं आज की क्लास में और करवा रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर हम आगे बढ़ेंगे सिमेट्री का अगला लेवल जो होगा उसके ऊपर। देखो भाई एक सवाल लेते हैं, यदि AB माइनस 1 बटा बी बराबर BC माइनस 1 बटा सी बराबर AC माइनस 1 बटा ए, ये बराबर है तो आपको मान किसका निकालना है, A/C प्लस B/C प्लस C/A। इसका मान आपको निकालना है, ऑप्शन है 1 2 3 4। देखो ये जो सवाल है ना, वैल्यू पुटिंग में आया था, ठीक है, और हमने इस सवाल को आपको पूरे मेथड से बताया था, याद करो। ये सेम टू सेम सवाल वैल्यू पुटिंग जब मैं आपको पढ़ा रहा था, उसके सवाल करवा रहा था, तो ये बीच में टपक गया था, तो मैंने इसको वहां तरीके से बताया था, तरीके से मतलब मेथड से बताया था, पूरा एकदम मेथड लगा के, ठीक है।
और मैंने ये भी कहा था कि जब ये सवाल मैं आपको सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये सवाल वापस करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सवाल मैंने वापस ले लिया। मेथड से ये सवाल बहुत लंबा हुआ था, पता नहीं मुझे कि आपको समझ आया या नहीं आया, लेकिन अब सिमेट्री में ये सवाल वापस आया है तो देखो 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। देखो दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है। अरे भाई जो वेरिएबल्स है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं ना। देखो ए कितनी बार है, 3 बार, बी भी 3 बार और सी भी 3 बार। तो वेरिएबल्स जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, मतलब सेम संख्या में है, 3 3 3। तो यहाँ पे सिमेट्री लगाएंगे हम, पुट ए बराबर बी बराबर सी। जब तीनों को मैं बराबर पुट करूंगा तो मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे जो निकालना है, देखो तीनों बराबर पुट हो गए तो बराबर में बराबर का भाग जाता है 1, बराबर में बराबर का भाग जाएगा 1, तो हमारा उत्तर कितना आएगा 3। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आपके कदमों में। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आपके कदमों में आ गया। चाहो तो यहां से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहां से क्या सोल्व करोगे, यहां से कुछ आना ही नहीं है भाई, यहां से कुछ आना ही नहीं है, बराबर में कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, बराबर में कुछ है ही नहीं, तो यहां से कुछ नहीं आएगा, जो आना था वो उत्तर आ गया 3। ठीक है, देखा सिमेट्री का जादू, इसे कहते हैं सिमेट्री, मैजिक ऑफ सिमेट्री। अगला सवाल लेते हैं भाई, यही तो है भाई सिमेट्री का जादू, तभी तो मैं आपको सिमेट्री सिखा रहा हूं मेरे दोस्त। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो जी अगला सवाल, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है 1 2 6 3, 1 2 3 6, ये ऑप्शन आपके सामने है। बताओ भाई उत्तर बताओ क्या आएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ, आपने ट्राई कर लिया, आपने कहा सर दिखने में एक जैसा है, सारे वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सिमेट्री लगाएंगे। सिमेट्री में क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को बराबर पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे x बराबर वाई बराबर जेड। तो जब इनको बराबर पुट करेंगे तो हमें क्या निकालना रहेगा, देखो ये तीनों सेम हो जाएंगे, तो 3 बार लिखने के बजाय 3 से गुणा कर दो, इसका मान हमें निकालना है। अब यहाँ x की जरूरत पड़ेगी, वो x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 2x, एक्स से x कट गया तो x बराबर कितना आ गया 2, वो 2 मैं यहाँ पुट करूँगा x की जगह, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 1। तो बोलो भाई सिमेट्री में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये हमने रिवीजन करवा दिया आपका, और अब हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले सवाल पर या फिर अगले कॉन्सेप्ट पर मान लो। तो भाई सिमेट्री का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बढ़ते हैं आगे। तो इतनी देर हमने जो सिमेट्री के सवाल करे थे वो कैसे सवाल थे, वो केवल एक ही फैमिली के सवाल थे। अब जो सवाल आएंगे वो 2 फैमिली के आएंगे। कौन सी फैमिली के आएंगे भाई, 2 फैमिली के। मैंने आपको वेरिएबल्स की फैमिली बताई थी, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया भाई। एक पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, सभी वेरिएबल्स को बराबर पुट कर दो,
और दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, जब लिखो, जब समीकरण में, जब समीकरण दो चरों या फिर दो फैमिलियों पर डिपेंड हो, दो फैमिलियों पर डिपेंड हो, दो फैमिलियों पर डिपेंड हो तो वह फैमिली जिसके सारे चर एक ही समीकरण में है, उन्हें बराबर पुट करेंगे, और देखो जिसके सारे के मतलब हो गए तीनों के तीनों चर, सारे के मतलब क्या हो गया, तीनों के तीनों चर, या तो एक्स वाई जेड या ए बी सी या एल एम एन, ठीक है, ये फैमिली होती है। अरे भाई चरों की फैमिली का मतलब क्या हो गया, या तो एक्स वाई जेड फैमिली होगी, या ए बी सी फैमिली होगी, या एल एम एन फैमिली होगी, तो ये चरों की फैमिली होती है। तो मैंने क्या लिखा है, जब समीकरण दो फैमिलियों पर डिपेंड हो तो वह फैमिली जिसके सारे के मतलब हो गए तीनों के तीनों चर एक ही समीकरण में है, उन्हें बराबर पुट करेंगे, और जिस फैमिली के दो चर जिस फैमिली के दो चर समीकरण में है, उन्हें एक एक पुट कर देंगे, मतलब उनका मान एक पुट कर देंगे, ठीक है, उनका मान एक पुट कर देंगे, उन्हें एक एक पुट कर देंगे। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, आप नोट डाउन कर लो, मैं आपके सामने सवाल फेंकूंगा, आपको समझ आएगा, भाई समझा रहा है मतलब समझ में गारंटीड आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट लिख लो आप। अब मैं छोटा सा सवाल आपके सामने डालता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मिटा दे। देखो भाई एक छोटा सा सवाल लेते हैं अपन। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर बी वाई प्लस सी जेड बराबर वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस सी जेड बराबर जेड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। ए एक्स बी वाई सी जेड, और ये सवाल में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है। एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, यहाँ बी सी आ गया, ए सी आ गया, चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बराबर में हमें क्या दिया हुआ है, बराबर में आपको दिया हुआ है एक, यह आपको दिया हुआ है यदि, अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको ए बटा एक्स प्लस ए प्लस बी बटा वाई प्लस बी प्लस सी बटा जेड प्लस सी। इसका मान आपको निकालना है
और इसके जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या ऑप्शन है। 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो ये जो सवाल है ये सिमेट्री का ही सवाल है। देखो दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, इसकी जो शकल है, इसकी शकल, इसकी शकल, तीनों का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम नजर आ रहा है। लेकिन ये सवाल दो फैमिलियों पर डिपेंड है। पहली फैमिली कौन सी है? पहली तो है, देखो इसमें दो फैमिली है, एक तो है एक्स वाई जेड, दूसरी है ए बी सी। ये जो सवाल है ये दो फैमिलियों पर डिपेंड है। कौन कौन सी फैमिली है? एक्स वाई जेड और ए बी सी। तो मैंने आपको क्या लिखाया था? मैंने ये बताया था कि अगर समीकरण में, जिस समीकरण में सारे के सारे वेरिएबल्स एक ही फैमिली के आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इस समीकरण के अंदर, इस समीकरण के अंदर ये वाली जो फैमिली है वो पूरी की पूरी आ रही है, तीनों के तीनों चर इसके अंदर आ रहे हैं भाई। देखो एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया, तो तीनों के तीनों चर है ना इस फैमिली के, वो सारे के सारे इसमें आ गए। लेकिन इस वाली फैमिली के केवल दो ही चर आए, बी और सी। तो जो तीनों के तीनों आ रहे हैं ना उसे तो बराबर पुट करना है, जो तीनों के तीनों आ रहे हैं उसे बराबर पुट करना है, और जो दो आ रहे हैं उन्हें एक पुट करना है। जो दो आ रहे हैं उन्हें क्या करना है? एक पुट करना है। ये दो आए ना, बी और सी, जो दो आ रहे हैं उन्हें क्या पुट करना है? एक पुट करना है। तो मैंने आपको इतनी सी बात बताई भाई, जिस समीकरण में जिस फैमिली के सारे चर आ रहे हैं उन्हें तो बराबर पुट करना है, और जिस फैमिली के केवल दो ही चर आ रहे हैं उन्हें एक पुट करना है। तो एबीसी फैमिली के केवल दो ही आ रहे थे तो मैंने इसको एक पुट कर दिया। एक्स वाई जेड के सारे आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो मैंने इसको क्या कर दिया? बराबर पुट कर दिया। बात समझ आ गई? चलो अब सवाल करते हैं। तो देखो इनको मैं एक एक पुट करूंगा तो ये तो हट ही जाएगा भाई, एक से गुणा होके तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा, यहाँ पे बी वाई है, बी का मान एक हो गया, वाई का मान मैं एक्स लिख देता हूँ, प्लस सी का मान एक हो गया, जेड का मान एक्स लिख देता हूँ। बराबर में क्या है? सबके बराबर में एक है, सबके बराबर में एक है। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा 2x बराबर एक। अब ये 2x उधर चला जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2x। ये x से ये कट गया तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान क्या आ गया? 2 आ गया भाई, है ना। x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? जिसका मान हमें निकालना है उस पे जाएंगे, इसका मान निकालना है। तो देखो a का मान तो 1 हो गया, तो ये हो गया 1 बटा x का मान कितना है? 2 प्लस a का मान 1 हो गया। अब ये सेम टू सेम बनेगा भाई, तीनों सेम टू सेम बनेंगे तो 3 बार लिखने के बजाय मैं 3 से गुणा कर दूं। 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1। तो बोलो भाई कैसा लगा आपको? अरे बोलो भाई मज़ा आया या नहीं आया? ये वीडियो में धारियां चालू हो गई है यार, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आती है इन धारियों पे, मतलब पता नहीं मेरे साथ इतनी मिस्टेक्स क्यों होती है यार। साले मतलब धारियां को, इनको भी दिक्कत क्या है यार? दिक्कत भी पता नहीं चल रही। इन धारियों की दिक्कत पता चले तो उसे भी तो दूर करे ना। कभी आती है कभी नहीं आती, कभी वीडियो के बीच में चालू हो जाती है, पता नहीं क्या समस्या है। देखो भाई अगला सवाल, एक्स स्क्वायर बटा बी वाई प्लस सी जेड बराबर वाई स्क्वायर बटा ए एक्स प्लस सी जेड बराबर जेड स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है a बटा एक्स प्लस 2a प्लस b बटा y प्लस 2b प्लस c बटा z प्लस 2c। यह आपको निकालना है।
ऑप्शन है 1 2 और एक ऑप्शन क्या बच गया, 1/2। एक ऑप्शन है 1/2, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो निकालते हैं। आपने कहा सिमेट्री लगेगी गुरुजी, लेकिन सिमेट्री तो लगा देंगे, दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम है, सारी वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है, तो सिमेट्री तो हम लगा देंगे। लेकिन ये जो सिमेट्री लगाएंगे, ये दो वेरिएबल की फैमिली पर डिपेंड है। पहली फैमिली कौन सी है, देखो इसके अंदर देखो भाई, एक समीकरण को पकड़ लो, इसमें दो फैमिली है। एक तो है एक्स वाई जेड फैमिली के मेंबर, एक है एबीसी फैमिली के मेंबर। तो जिस फैमिली के सारे मेंबर यहां पर है उनको तो बराबर पुट करना है, एक्स वाई जेड, तो ये सारे के सारे आ गए, इसको तो बराबर पुट करना है। जिस फैमिली के केवल दो ही मेंबर आए हैं उन्हें एक पुट करना है, बी और सी, मतलब इसे एक पुट करना है। ठीक है, तो भाई सोल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर बटा बी वाई, बी एक हो गया, वाई की जगह एक्स, सी हमारा एक हो गया, जेड की जगह एक्स, बराबर में क्या है 2, बराबर में 2 है ना, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा, ये नीचे वाला जो 2x है ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x। अब x से ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 4, x का मान 4 आ गया। अगर x का मान 4 आ गया तो हमें निकालना क्या है, उस पर बात करते हैं भाई। a का मान हो गया 1 बटा x का मान हो गया 4 प्लस 2a, a का मान 1 हो गया तो ये 2 ही हो जाएगा, और ऐसा 3 बार आएगा, तो मैं 3 बार लिखने के बजाय 3 से गुणा कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 1/6, 3 से कटेगा 2 बार, 1/2, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलो भाई कैसा लगा आपको। अरे भाई सिमेट्री का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ रहा है क्या, बोलो भाई समझ में आ रहा है तो बताओ आप मुझे कि भाई हाँ गुरुजी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। चलो एक सवाल और कर लो, ऐसा ही अपन एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ढंग से नहीं चल रही है, मज़ा नहीं आएगा। फिर जब वीडियो ढंग से नहीं चलेगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो मुझे आपकी छुट्टी करनी पड़ेगी। ये धारियों का कोई इलाज करेंगे भाई, देखेंगे क्या होता है, अगर कुछ बात बनती है। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल लिख लो आप। सवाल ये है, a की घात x बराबर है bc, b की घात y बराबर है ca, c की घात z बराबर है ab। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x बटा 1 प्लस x बराबर प्लस y बटा 1 प्लस y प्लस z बटा 1 प्लस z, इसका मान आपको निकालना है। ऑप्शन है 0 1 2 3। ये सवाल करके दिखा दो, उसके बाद में आपकी छुट्टी कर देंगे। क्या कर देंगे, आपकी छुट्टी कर देंगे भाई। ठीक है, देखो ये सवाल दो फैमिली पर डिपेंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है। दो फैमिली का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि देखो एक तो पूरी फैमिली आ गई, एक समीकरण के अंदर एक फैमिली तो पूरी आ गई ए बी सी, लेकिन दूसरी फैमिली जो एक्स वाई जेड है उसका एक ही आदमी आया है, उसका एक ही आदमी आया है। ठीक है, लेकिन दो आदमी आने चाहिए थे ना, मैंने बताया था ना, दो आदमी आने चाहिए, आया एक ही है। इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली लगा दो, नॉर्मली आप पुट कर दो a बराबर b बराबर c, सिमेट्री नॉर्मली लगा दो आप, दो फैमिली वाली सिमेट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो आदमी नहीं आए ना, एक ही x ही आया है। देखो
तो क्या ही लगाना फिर। तो आप क्या करेंगे भाई, ABC को बराबर पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की घात x बराबर b की जगह मैं a लिख दूं और c की जगह a लिख दूं, गुणा होके क्या बन जाएगा a स्क्वायर। तो एक की जगह a है, x की जगह 2 है, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2 आ गया। यहां पुट कर दो भाई 2। अब ऐसा 3 बार आएगा तो 3 से गुणा कर दो, 3 से 3 कट गया, 2 हमारा उत्तर आ गया। बोलो भाई कैसा लगा, अरे मज़ा आया या नहीं आया ये तो बताओ। मज़ा आ रहा है तो यार कमेंट करके बता दो कि हाँ गुरुजी मज़ा आ रहा है। बस ये वीडियो में धारियाँ चल रही है ना, इसके कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बाकी मज़ा बराबर आ रहा है, मज़ा बराबर आ रहा है, ठीक है। चलो एक सवाल मैं आपको HW में दे देता हूँ, आप करके ले आना, आपको अच्छा महसूस होगा। बाकी क्लास हम यही ख़त्म करते हैं आज की। एक सवाल HW में लिख लो। सवाल क्या है, उत्तर कमेंट में बता देना आप मुझे। x स्क्वायर बटा BY प्लस CZ बराबर है y स्क्वायर बटा AX प्लस CZ बराबर Z स्क्वायर बटा AX प्लस BY बराबर 2 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है x बटा x प्लस 2a प्लस y बटा y प्लस 2b प्लस z बटा z प्लस 2c, यह आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन है 1 2 3 4। जो भी उत्तर आएगा वो आप हमें कमेंट में बता देना क्या उत्तर आएगा। इसमें 2 फैमिली पर आधारित है, ये जो सवाल है वो 2 फैमिलियों पर डिपेंड है, XYZ और ABC। आप दिमाग लगाना किसको क्या पुट करना है, जो भी आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट में बता देना। बाकी कल की क्लास बाकी जो क्लास है वो कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो में धारियाँ आने लग गई यार। इन धारियों का इलाज क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा, ये धारियाँ आ क्यों रही है मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही बात। लाइट का कुछ और करेगा, लाइट को और बढ़ाएगा थोड़ा सा। चलो लाइट का थोड़ा सा और करते हैं, ये धारियों की समस्या ख़त्म करते हैं। ये शायद मोबाइल गर्म हो जाता है उसके बाद में आने लग जाती है ना, हाँ मोबाइल गर्म होने के बाद आने लग जाती है, नहीं शुरुआत में तो नहीं आती है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है फ़ोन गर्म होता है तो चालू हो जाती है फिर, है ना। हाँ यही समस्या है, और क्या कर सकते हैं। चलो सर्दियाँ आ रही है, अब धीरे धीरे मोबाइल भी गर्म होना बंद हो जाएगा। चलो भाई धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस सवाल का आप मुझे उत्तर बता देना, उत्तर मुझे पता नहीं है क्या आएगा। चलो मैं करवा देता हूँ यार, चलो मैं नहीं करवा रहा यार, मतलब हर चीज़ में ही करवाऊँ क्या। सवाल तुम खुद नहीं करोगे तो क्या सीखोगे फिर, सारे मैं ही करवा दूंगा। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा ये सवाल, ठीक है। बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टाटा।